एक लड़की थी सविता। मैं उससे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे जीवन में एक नई उमंग हुआ करता था। मैंने हमेशा उसके साथ जीवन जीने की कल्पना की थी। मैं उसके साथ जीना और मरना चाहता था, लेकिन यह हो नहीं सका। मैंने उससे पहली बार मेरे स्कूल में 5वीं क्लास में देखा था। वह मेरे ही क्लास में थी। हम दोनों 7वीं क्लास तक साथ में ही पढ़ाई की। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। बाद में मेरा स्कूल चेंज हो गया। जब मैंने उससे पहली बार देखा तभी मेरे दिल में कुछ हुआ और समय के साथ मेरा प्यार बढ़ता गया। वह मेरी ही कॉलोनी में रहती थी। मैं रोज़ उसे देखने के लिए उसकी गली से निकलता था। जिस दिन उसे ना देखूं मुझे चैन नहीं आता। मेरी सविता से अपने जीवन में मेरी बच्चे वाली हरकतों के कारण उसे एहसास नहीं दिला पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैंने उसका 9 साल तक इंतज़ार किया। 9 साल तक रोज़ उसको देखा था। मैं जब भी उसको देखता वह मुझे और ज़्यादा सुंदर लगती। मेरे लिए वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की थी। मैंने उसे 3 बार प्रपोज भी किया, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि वो राजेश नाम की किसी लड़के से प्यार करती है। मेरा दिल टूट गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन एक दिन खुद राजेश मुझसे मिलने आया। तब मैंने उसे पहली बार में ही देखा। राजेश ने कहा कि वो और सविता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे सविता ने ही तुम्हारे पास भेजा है। मैं उस दिन अपने आप से हार गया और मेरा दिल टूट गया। मैं राजेश को कहा कि आज के बाद मैं सविता को कभी नहीं देखूंगा और उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा और उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 साल बाद राजेश और सविता की शादी हो गई। आज उससे बिछड़े 17 साल हो गए, पर आज भी उसका चेहरा मेरे दिल में ताज़ा है। जब भी उसका हंसता हुआ चेहरा याद आता है तो कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं। शायद ही कोई दिन रहा हो जब मैंने सविता को याद न किया हो। बस भगवान से ही दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे और कभी कोई गम ना हो। जो भगवान इन जन्म में ना सही लेकिन अगले जन्म में हर जन्म सविता को मेरी ही बनाना, बस यही भगवान से विनती करता हूँ। दोस्तों, आपको ये अधूरी प्रेम कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें